झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, उसी वक्त बीपी चेक करा लेना, तुम्हें उसी वक्त पता लग जाएगा कि ये बीमारी कैसे आती है। तुमने जितने ज्यादा नोट कमा लिए, अब उसको रखने की उतनी ही ज्यादा चिंता, कोई चोरी ना कर ले उतनी ज्यादा चिंता। तुमने कार नहीं खरीदी थी, आराम से सोते थे, अब कार खरीद के गली में खड़ी कर दी, अब चिंता, अरे कोई रात में ठोक ना दे, कोई बच्चा स्क्रैच ना लगा दे, कोई ये ना कर दे, वो ना कर दे, 24 घंटे एक ही चीज को याद कर रहे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कार मत खरीदना, कार खरीदना, लेकिन अपने आप को इतना, जिस मर्जी में चले जाओ, देखो चमचमा रही है, बाहर आके तो ठोक ठुकाई होती है कार की, देखो सड़कों पे कैसे ठुकी पड़ी है नई नई गाड़ियां। यानी ऐसा मजबूत कर देना अपने आप को कि अगर मैं गाड़ी शोरूम से बाहर निकाल रहा हूं तो ये कभी भी ठुक सकती है, कभी भी जल सकती है, कभी भी गिर सकती है खाई से, कुछ भी हो सकता है, मैं तैयार हूं हर चीज को झेलने के लिए। तो वो बुरा समय भी तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा। तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हुआ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी वक्त स्ट्रांग हो जाओ कि मैं बिल्कुल तैयार हूं इसकी मौत की खबर सुनने के लिए। अगर कोई भागा भागा आएगा, तेरा बच्चा कुएं में गिर गया, मर गया, मैं तैयार हूं, क्योंकि कोई पैदा हुआ है तो मरने के लिए पैदा हुआ है। अच्छी तरह इसको समझ लो। लोग कहते हैं ना, ये जी कैंसर से मर गया, ये टाइफाइड से मर गया, एक्सीडेंट से मर गया, यानी मौत के कारण बताते हैं लोग। मौत के कारण ये नहीं है कि कौन कैसे मर गया, मौत का असली कारण है जन्म। जिसने जन्म ले लिया वही उसकी मौत का कारण है। इसलिए अब जन्म लेना ही नहीं है। अगर जन्म ही नहीं लिया, बताओ कौन मारेगा? कौन सा टाइफाइड, कौन सी गोली, कौन सा बंदूक, कौन सा चाकू, कौन सा भाला? मैं जन्म ही नहीं लेता, मार के दिखाया मुझे कोई। यानी मैं शरीर ही धारण नहीं करता। जन्म तो तुम क्या लोगे, तुम अजन्मे हो, तुम कभी जन्म लेते ही नहीं। जन्म शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। तो इसी को समझना है। तो आत्मा का ज्ञान ही मूल ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान परम ज्ञान। कृष्ण जी ने, रविदास जी ने और बड़े बड़े संत महात्मा, तुम राम की पूजा करते हो तो जो वशिष्ठ जी किसकी पूजा करते होंगे? तुम राम जी को भगवान मानते हो, भगवान तो एक ही है ना सबके लिए, तो वशिष्ठ जी किसकी पूजा करते होंगे? राम तो उनका चेला था। तुम कृष्ण जी की पूजा करते हो तो कृष्ण जी के गुरु संदीपनी जी, वो किसकी पूजा करते थे? अपने चेले की। इसको समझ लो। कोई भी है वो केवल आत्मा की पूजा करता है। जो भी ज्ञानी पुरुष हैं वो आत्मा की साधना करते हैं, आत्म साक्षात्कार करते हैं, क्योंकि आत्मा ही परम सत्य है। आत्मा के अलावा सब झूठ है, नाशवान है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है सब मिट्टी में मिल जाएगा, और जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है आत्मा, वो सदा सदा रहेगी, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और वही हम सनातनियों का इष्ट है, देव है, देवों के देव महादेव आत्मदेव, जिसको गुरु ग्रंथ साहब ने बिल्कुल क्लियर बता रखा है कि पूजा किसकी करनी है? आत्मदेव पूजिए, गुरु के सहज स्वभाव। जब गुरु सहज योग बता देगा तुम्हें, सहज योग यानी उंगली भी नहीं हिलानी पड़ेगी। सहज योग सूरत के द्वारा होता है। तुम्हारी सूरत को यू टर्न दे देगा, वो घुमा देगा, संसार से हटा देगा, शब्द में लगा
लगा देगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। जैसे बुल्ले शाह का गुरु था, बुल्ले शाह गया अपने गुरु के पास, कहता गुरु जी मैं रब को पाना चाहता हूं, कैसे प्राप्त करें? तो गुरु जी क्या बोले, ओ बुल्लिया रब दा की पाना, एथो पुटना एथे लाना। वो धान की बुआई कर रहे थे, उसमें क्या किया जाता है, इधर से उठाया इधर लगाया। तो बुल्ले को बोला उसके गुरु ने कि रब का क्या पाना, अरे परमात्मा को पाने के लिए तो कहां लग रहा है, इधर भुगना इधर लाना, यानी अपने ध्यान को शरीर से हटा आत्मा में लगा, बस इतनी सी बात है। और अज्ञानियों ने क्या कर दिया, अज्ञानियों ने ध्यान ही शरीर में लगवा दिया, किसी ने नाभि में लगवा दिया, किसी ने हृदय में लगवा दिया, किसी ने कंठ में लगवा दिया, किसी ने त्रिपुटी में लगवा दिया, किसी ने श्वासों में लगवा दिया, किसी ने गले में घुमा के जीभ लगवा दी। लगाना था अपने सूरत को आत्मा में और फंसा दिए। ये देही ज्ञान सब जगत बखाने, आत्म ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदे और नाम विदेहा, दो लख पावे मिटे संदेहा। यानी जब तुम्हारे जीवन में कोई आत्म ज्ञानी गुरु आएगा तो ये काया का सारा सिस्टम ही छुड़वा देगा। ये नाभि पे ध्यान करना, सांसों पे ध्यान करना, जीभ को घुमा के लगाना, कानों में उंगली डाल के अनंतनाद सुनना, त्रिपुटी में झांकना, रोशनी देखना, सोहम सोहम जपा जाप करना, ये भी काया है, ये भी शरीर है, ये भी श्वास है, पवन है, पांच तत्व का एक अंग है। तो साहिब कहते हैं जो श्वासासन करे बयाना, पांच तत्वों में जाए समाना। जो श्वासों में सोहम सोहम करते करते अपने प्राणों को त्याग देते हैं, कहां गए वो सब मां के गर्भ में उल्टे रह के आ जाएंगे दोबारा से। सब पांच अपनी सूरत को खत्म हो गया, बताओ। और साहिब कह रहे नाम ये अखंड और सब खंडा, सार शब्द गर्जे पर बंदा। वो गर्जना कर रहा है, वो ये श्वासों में नहीं है कि आ रहा है और जा रहा है, ये तो आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। और साहिब क्या समझा रहे हैं कि आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो, वो है हमारा पीव। और जो आ रहा है जा रहा है वो है जीव। जीव और पीव में ये लोग फर्क नहीं कर पा रहे हैं, ये जीव को ही पीव मान बैठे हैं। और कबीर साहब समझा रहे हैं, बहुबंधन में बांध दिया एक बेचारा जीव, केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। इस जीव को जब तक पीव नहीं छुड़ाएगा तब तक ये कभी बंधन मुक्त हो ही नहीं सकता। समझ में तो आ रही है बातें, सत्संग समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? जो नया होगा उसको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्या बातें चल रही हैं यहाँ पे तो, लेकिन जो पुराने हैं वो अच्छी तरह समझने में क्या बता रहा हूँ। बात केवल आत्मज्ञान की है। हमें आत्मा का ज्ञान चाहिए, आत्मा का ध्यान चाहिए। कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्धिस्ट है, जैन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यास लगती है तो हिंदू क्या पीता है, मुसलमान क्या पीता है, सिख क्या पीता है, सब पानी पीते हैं। तो झगड़ा किस बात का है? सांस लेनी होती है क्या लेते हैं? सांस लेते हैं, सारे सांस लेते हैं। खाना खाना हो तो क्या करते हैं? भोजन करते हैं। भूख लगती है सारे करते हैं। झगड़ा किस बात का है? केवल अपना अपना राम अलग बना बैठे सारे, जबकि जो असली राम है वो भी सबके पास है। असली राम है आत्म राम, जिसकी वजह से राम जी की भी काया चल रही है। राम जी का शरीर क्यों चल रहा है? आत्मा की वजह से। तुम्हारा शरीर क्यों चल रहा है? आत्मा की वजह से। मुसलमान का शरीर क्यों चल रहा है? आत्मा
की वजह से सिख का, ईसाई का, जैन का, बुद्धिस्ट का, या जो भगवान को मानता भी नहीं है, रोज गालियां देता है, उसका भी शरीर किससे चल रहा है? आत्मा की वजह से। सोचो, बिना पक्षपात किए आत्मा सबको ताकत दे रही है। इसको आत्मा को हम सबने जानना है। तो क्या आत्मा को जान ले? कोई मुसलमान है, मुसलमान होकर आत्मा को जान ले? कृष्ण जी ने ये थोड़ी नहीं कहा कि हे अर्जुन, हिंदुओं की आत्मा ही परमात्मा है। कृष्ण जी ने ये थोड़ी नहीं कहा कि हिंदुओं की आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, हिंदुओं की आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, हिंदुओं की आत्मा को जल भिगो नहीं सकता। ऐसा तो नहीं कहा। वो जिस आत्मा की बात कर रहे हैं मुसलमान के पास भी है, सिख के पास भी है, जो पास पड़ी वस्तु का ज्ञान करवा कि तुमने इतने साल। तो अगर हिंदू है तो राम राम छोड़ और राम को, मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह छोड़, अल्लाह को ढूंढ, ईसाई है तो गॉड गॉड और गॉड को ढूंढ, और सिख है तो वाहेगुरु वाहेगुरु छोड़, वाहेगुरु को ढूंढ। जल 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 करने से, पानी 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 जपने से, वाटर 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 जपने से अगर प्यास बुझ जाती तो कुआं खोदने की जरूरत नहीं पड़ती। पानी